कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्रांगण में हमारे बीच अति आदरणीय उपस्थित पूर्व अधिष्ठाता आदरणीय श्री गुप्ता सर, वर्तमान अधिष्ठाता श्री तिवारी सर, काफ़ी मोस्ट सुपर सीनियर कहें शिंदे सर, हमारे बीच में साहू सर, सभी को, और साथ में जो जैसा कि आज हम लोग मना रहे हैं 20 जनवरी 1987 को जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन हुआ और उसकी 38वीं स्थापना दिवस को मना रहे हैं, तो उसके नींव को गढ़ने वाले, जैसे कि 2001 में मुझे अभी जानकारी मिली कि 2001 से बिलासपुर कॉलेज स्थापित हुआ, तो उसकी नींव में शामिल होने वाले हर उस स्टाफ के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की नींव को गढ़ा है। साथ में हमारे बीच में मेरे आदरणीय अन्य प्रोफेसरगण और डीन सर दिख रहे हैं, एक बार जोरदार उनके लिए तालियां। इसके बाद हमारे सीनियर्स, हमारे स्टूडेंट्स और सबसे बड़ी न्यू कड़ी जो किसान जो आज यहाँ उपस्थित हैं, जिनके वजह से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का वजूद रहता है, एक बार सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं ताकि समझ में आए कि कैसे क्या चीज़ें हैं। मैं शशि भूषण सोनी 2007-2011 बैच कृषि महाविद्यालय रायपुर से उत्तीर्ण हूँ और कृषि स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद IIBM बीकानेर से MBA AB करने के प्रोसीडिंग के दरमियान ही REO ज्वाइन करके CO कोऑपरेटिव, देन आफ्टर अभी तहसीलदार बिलासपुर के पद पर क्रियान्वित हूँ। इस बीच में मैंने हैदराबाद से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट में भी कोर्स करने का मौका मिला और इन सभी के बीच में आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं 12 सालों के बाद अपने वापस से उसी माहौल में एक बार रूबरू होने का मौका मिला है। तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था, इसीलिए जब सर ने मुझे बोला कि शशि कल 38वां स्थापना दिवस है, अलुमनाई मीटिंग भी है, तो आना होगा कि नहीं, तो मैंने सहर्ष बिल्कुल सर को बोला, सर बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं ज़रूर आऊँगा करके, और इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। अभी कल परसों जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का एक 2 दिनों का ऑल इंडिया समिट चल रहा था। उसमें सबसे पहले अगर मैंने किसी को बोलते हुए सुना उस पूरे कॉन्फ्रेंस में, तो सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर सीमा जग्गी मैम जो थी ICR IRI से, उन्होंने जो है अपना स्पीच दिया। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे बीच में पूरे हम जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, तो उसके थीम को समझने की ज़रूरत है। मैं उन्हीं मैम के स्पीच से आप लोगों को कल मतलब जब मैंने उनके स्पीच को सुना, वो ऑनलाइन दिल्ली से मतलब वो अपने स्पीच जो है बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में दे रही थी और उसमें उन्होंने कृषि के सिनेरियो को बताया था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के कंसेप्ट क्या हैं और उस कंसेप्ट में हमारा वजूद कहाँ पर है। तो मैं एक बार सबको बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बीच में स्टाफ्स भी हैं, अपने स्टूडेंट्स भी हैं, किसान भाई लोग भी हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि मैम ने जो इतना बड़ा इंस्पेक्ट बताया था कि इंडियन काउंसिल ऑफ जो एग्रीकल्चर रिसर्च है, बिना अनुसंधान की कृषि नहीं है, और बिना अनुसंधान की कृषि नहीं है मतलब स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत है और किसानों की भी ज़रूरत है, क्योंकि फसल खेतों में लगते हैं लेकिन फसल के रोज़ उन्नत किस्म के बनाने की जवाबदारी जो है हम स्टूडेंट्स पे है, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जिसके अधिकृत रूप से छत्तीसगढ़ में संस्था है। और ऐसे यूनिवर्सिटी का अगर स्थापना मना रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी की स्थापना मनाने के दरमियान में अगर सारे अगर लोगों का योगदान बोले तो हर किसान, हर स्टूडेंट, पूरे स्टाफ उसके कंट्रीब्यूशन में सहयोग करते हैं। तो इस पूरे दरमियान में मैम ने जो बताया उसमें सबसे चीज़ जो मुझे लगा था कि सिंस द फर्स्ट डे ऑफ आवर ज्वाइनिंग इन एग्रीकल्चर कॉलेज, सबसे पहले दिन उस चीज़ों को बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट को अपना लक्ष्य पहले दिन दिखने लगे, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों को बताऊं कि जब हम रायपुर कॉलेज में पढ़ते थे, तो रायपुर कॉलेज में जब UG करने के दरमियान में इच्छा क्या होती थी कि PG ना रायपुर कॉलेज से मत करना पड़े। पहला कंसेप्ट कि थोड़ा और ऊपर जाएंगे, धीरे से हम ऑल इंडिया के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, ऑल इंडिया के कॉलेज में सेलेक्ट होकर गए। जब ऑल इंडिया के कॉलेज में सेलेक्ट होने के बाद जाने में लगा इससे अच्छा अपना रायपुर था। तो चीज़ें ना हम जो है नहीं समझ पाते हैं कि क्या चीज़ें हमें मिली हुई हैं और उसके वैल्यू को तभी आंक पाते हैं जब हम कहीं दूसरे जगह जाते हैं।
तो सबसे बेटर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम जिस जगह पर हैं उस जगह को जितना उन्नत बनाया जा सकता है उसके लिए हम प्रयास करें। कॉलेज में फर्स्ट डे जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तब उसी दिन आपका प्रॉस्पेक्ट्स क्लियर होना चाहिए। बहुत ही अच्छा लाइन था विश्व इनोवेशंस का कि अगर आप रिसर्च वर्क करते हैं, अगर सारे स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क करने के एंगल से आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि यूजी करने के बाद जब हम रिसर्च लाइन में रहते हैं और क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री आपने ज्वाइन किया है तो यूजी करने के बाद पीजी और पीजी के बाद पीएचडी, ये कंपलसरी लाइनअप है जो आई थिंक हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट को कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना किसी चीज़ के कंसेप्ट को समझे हुए आपकी नैया पार नहीं हो सकती। और इसका लाइन ये है कि जब आप अच्छे से किसी प्रोफेशनल डिग्री को महारत हासिल करके जब उस पर आप परिपक्व होते हैं तो आपकी जो परिपक्वता है वो सही मायनों में पूर्ण हो पाती है। उस कंसेप्ट के दरमियान यही चीज़ था कि जब आप यूजी में एडमिशन लेते हैं तो आपको शुरुआत में ही क्लियर होना चाहिए कि किस विषय में मुझे आगे बढ़ना है, किस विषय में आगे बढ़ने के साथ कैसे बढ़ना है और किस विषय पे मेरे को शोध करना है। जब आप ये कंसेप्ट लेकर सीधा क्लियर चलेंगे तब आपके लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर रहेंगे। जैसे मेरे को था, मुझे हमेशा चाहिए था कि प्रोजेक्शन चाहिए, तो प्रोजेक्शन के लिए इसलिए मैंने पीजी में एमएससी ना चुन के एमबीए भी चुना। एमबीए भी करने के दरमियान में जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो वो प्रोजेक्शन नहीं मिल रहा है, मैं शायद किसी कंपनी या किसी संस्था तक लिमिटेड हो जाऊंगा, तब मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की और आज उसका परिपक्वता है कि आज मैं लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके तहसीलदार के पद पे आसीन हूँ। तो शुरुआत से हाँ, वो जो प्लेटफॉर्म होता है इन सब चीज़ों को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो हमें अपने गुरुजनों से है, हमारे स्टाफ के कर्मचारियों से, अपने स्टूडेंट से है, अपने किसानों से है। आप लोगों को मैं बताऊं, 3 साल मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ रहा हूं, किसान भाइयों के साथ मैंने काम किया है। शुरुआत में मैंने जब MBA बीकानेर छोड़ा तो सबसे पहले मैंने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद को ज्वाइन किया। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर जब मैं ज्वाइन करता था तो मेरे किसान भाइयों को बोलना था, साहब तय मेरे के लायक नहीं है, थोड़ा तो लाओ, ऊपर जाना है। तो ये वो लाइन थी जो हमेशा मोटिवेट करती थी। मतलब आप जब किसान भाइयों के साथ भी काम करते हैं तो उनके साथ में भी आप जब जुड़ते हैं तो आपका वो झलक जो आप पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो सोचने दायरे का जो समझ होता है वो हर कोई अप्रिसिएट करता है। और उसके बाद में फिर मैं खुद बोल रहा था, आप लोग बस सहयोग करो, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो ये एक लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है कि हाँ, मुझे इस चीज़ के लिए आगे बढ़े, उसमें मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं इस काम को कर रहा हूँ। और उसी का परिपक्वता ये है कि आज भी मैं ये जो बोलने वाला और जो समझाने वाला जो कंसेप्ट है, जो हमने कृषि महाविद्यालय से सीखा था, उसी के बतौर ही आपके लाइन में भी दिखता है। मैं प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ भी हूँ। तो एक बार जो आप अपने कॉलेज में जो सीखते हैं, कॉलेज जो है एक ऐसी संस्था है, यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हम वो सारी चीज़ें सीखते हैं जो जीवन के आने वाले क्षणों में आगे चल के कैसे दिखेगी। तो इसलिए सही मानों में अगर बोला जाए तो आप शुरुआत में जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहीं से आपकी शुरुआत होती है। आपको उसी दिन से समझना पड़ेगा कि मुझे आगे चढ़ के करना क्या है। मैं आप लोगों को बताऊं, रायपुर कॉलेज में जब पढ़ना शुरू होता है तो वहाँ ICR से सेलेक्ट हुए बच्चे भी एडमिशन लेते हैं यूजी में, और उसमें ज़्यादातर आपके अलग अलग जगह से। रायपुर कॉलेज में पढ़ने की एक खासियत ये भी रहती है कि वहाँ पर आपको फॉरेन से पोस्टेड भी लोग वहाँ पर आपको PhD PG करते हुए मिलेंगे। तो फॉरेन से लोग जो है रायपुर कॉलेज IGKV में आ रहे हैं। आपके बिहार से, यूपी से, राजस्थान से बच्चे पढ़ने के लिए यूजी करने आ रहे हैं, और गारंटी एश्योर्ड 100% आप उनके प्रोफाइल को चेक करिए। वे बच्चे जो यहाँ से यूजी करके गए हैं या तो IRI में हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, या अपने स्टेट के किसी न किसी अच्छे संस्थान में आफ्टर हैविंग द डिग्री ऑफ PhD डॉक्टरेट, वो लोग अच्छे या तो साइंटिस्ट के पद पे हैं या प्रोफेसर्स के पद पे हैं। तो जब हमारे यहाँ से UG PG करके जो बच्चे आगे बढ़ के अपने स्टेट में जाके क्वालिफाई करके इस ओहदे पर हासिल होते हैं, तो हमको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ तो आज ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है, ऑलमोस्ट नंबर ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेजेस बढ़ गए हैं, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आज की डेट पे एग्रीकल्चर में उद्योग भी बहुत बड़ा हो चुका है, और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि पूरा प्रोजेक्शन ऑफ जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन है वो पैडी प्रोक्योरमेंट से लेके हर प्रकार के कृषि उद्यम को बढ़ाने के लिए है। ऐसी परिस्थितियों में कमज़ोर नहीं पड़ना है, और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो सीख रहे हैं उसको शुरू दिन से हमको ये बात को समझ के चलना है कि शुरुआत से हम लोग कैसे आगे बढ़ें, कैसे धीरे से हम लोग PG करें, PhD किस स्ट्रीम पे करें,
एक चीज़ रहता है, जैसे अगर यहाँ सेलेक्ट नहीं होता तो एक मलाल ज़रूर रह जाता कि मुझे अपनी एग्रीकल्चर लाइन को पूरी कर लेनी थी। तो शुरुआत से ही आप लोग शुरुआत में जब आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, तो उस समय शुरुआत में ही पता लगना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना किस में, और ज़रूर उसी लाइन में चलिए, आपको निश्चित ही सफलता ज़रूर मिलेगी। हमन के किसान भाई मन है, आप मन ला मैं बोलना चाहूँ, किसान भाई मन के लगातार आगे बढ़े बर इंदिरा कृषि महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी है प्रतिबद्ध है। और ओकर खासियत ये है कि लगातार मन के कृषि भ्रमण से लेके प्रशिक्षण से लेके हर कुछ के कार्यक्रम आप मन पर यूनिवर्सिटी के माध्यम से संचालित होत रहते। आज ओकरे ही परिणत स्वरूप है कि आज आप मन आज भी, जब हमन के 38वां स्थापना दिवस है, तब भी आज भी आप मन ला याद किया गया है, आप मन ला कुछ नया दिखाए के कोशिश है। तो उन्नत कृषि की ओर बढ़े बर, जैसे थोड़े देर पहले सर कहत रही थी, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के खाद, उन्नत किस्म के जो सीख सिखाव है, ओला अपन आर्यो के माध्यम से जरूर जाना। नहीं समझ में आते तो कॉलेज है, ज़्यादा दूर नहीं है, कॉलेज में आके जो यहाँ के जो वैज्ञानिक मन है, जो प्रोफेसर मन है, वो मन कर सुन के जावा कि कौन किस्म के बीज, कैसे खाद, क्या प्रयोग करना चाहिए। मैं छोटे से उदाहरण बताता हूँ। अफरीद गाँव है बमनिंडी ब्लॉक में, वहाँ पे 2 किसान के नाम बताता हूँ। संतोष राठौर जो वहाँ के कृषक मित्र है आत्मा योजना में, और एक ईश्वर गुप्ता। ये दोनों जन पहले खेती बहुत करे, लेकिन थोड़ा सा लगाए के तकनीक ला नहीं उतना जानत रही से। जब मैं वहाँ आर्यो के रूप में पोस्टेड रहे, वो मतलब सिर्फ इतना ही कहे, क्योंकि मोला 5 किसान ला पकड़ना रही से। अपन गांव के हिसाब से मैं 5 किसान मन ला पकड़े, 5 किसान मन ला लाइन ट्रांसप्लांटिंग करना सिखाए। लाइन में लगावा पहले तो तुमन ऐसे जो छिड़का विधि ला उपयोग करता है, लाइन में लगाना शुरू करा। धीरे से मतलब समझाए कि ऑर्गेनिक में शुरुआत में जैसे गोबर खातू से कैसे मिला के बढ़िया से मिट्टी ला भुरभुरा बना के करना है। अपन खेत में जो भी वर्मी कंपोस्ट और जो इतना सारा गोठान बनी, जो वर्मी कंपोस्ट है, ओकर उपयोग ला कैसे करना है, और खाद के समुचित मात्रा में जरूरत से ज़्यादा नहीं डालना, अतने ला करत गई। आप कभी भी अफरीद गाँव जाके पप्पू भैया के थे संतोष राठौर, बोला बस एक नाम पूछिए कि तोर जीवन में परिवर्तन कौन लाइस, तो निश्चित गारंटी ले तो मोरे नाम ली। तो इससे अच्छा नहीं हो सके कि जब आप मन एक पैटर्न में खेती बाड़ी करना सीखता और ओकर सही तकनीक ला उपयोग करिए, तो निश्चित रूप से आपके उपज जरूर बढ़ी। और कई तरीका है, आप मतलब उसी क्षेत्र के मोरे कार्यकाल के दरमियान में राम प्रसाद केसरवानी जी से वह जो कृषक रत्न पुरस्कार है, डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार, वो भी मोरे काल में प्राप्त हुई। तो इसका मतलब है कि अगर आप खेती बाड़ी ला भी सही तरीके से करिए, तो उन्नत से उन्नत प्रकार के किस्म उपयोग करते हुए आगे बढ़ सका था। तो मैं यही कहूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ा। कृषि महाविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय के जितना स्टाफ, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स सब जो है आप मन पर लगे हुए हैं, क्योंकि किसान भाई मन भी आप मन में रहा बहुत अच्छा से आगे बढ़ा और हमेशा आगे बढ़ा। और मैं स्पेशल अधिष्ठाता हमारे कृषि महाविद्यालय बिलासपुर से तिवारी सर धन्यवाद कहना चाहूँ कि आज